TFR होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक वीमेन अपनी एज 14 से 49 साल 14 से 49 ईयर्स में कितने बच्चे पैदा करती है, ठीक है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैरीड बाय अ वुमन इन अ ज्योग्राफिकल यूनिट during her age of 14 to 49 years. So this would be the TFR. उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल NI stands for नेचुरल इंक्रीज। और नेचुरल इंक्रीज के अंदर हम देखते हैं the difference between birth rate and death rate। इसको शो करते हैं NI से। This is the N for natural, I for increase। हम क्या करते हैं NI को CBR में से CDR को माइनस कर देते हैं। किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, किसी ज्योग्राफिकल यूनिट के अंदर, किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर एक साल में पैदा होने वाले बच्चों में से हम फौत होने वाले जो लोग हैं, पैदा होने वाले बंदों में जो बच्चों में से फौत होने वाले जो लोग हैं उनको हम माइनस कर दें तो जो नेट हमारे पास आएगा वो नेचुरल इंक्रीज है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है वो पॉपुलेशन चेंज है। दिस इज द बेसिकली हमारे पास जो एक सेवंथ और लास्ट जो इंडिकेटर है पॉपुलेशन ग्रोथ का, दिस इज द पॉपुलेशन चेंज PC। तो PC में से P फॉर पॉपुलेशन, C फॉर चेंज। सो दिस इज द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के अंदर हम ये करते हैं कि P नॉट प्लस B माइनस E प्लस ब्रैकेट स्टार्ट I माइनस E ब्रैकेट क्लोज। सो पॉपुलेशन चेंज का फार्मूला ये है कि P नॉट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट B माइनस D, P नॉट प्लस B माइनस D प्लस I माइनस E ब्रैकेट क्लोज। So this is the formula of population change. Here is the P naught. This is the original population. Original population एक साल में से पहले जो आबादी मौजूद थी वो है B for births, D for deaths, I for immigrants, जो लोग आपके इलाके में बाहर से माइग्रेट करके आए हैं उनमें से जो लोग आपके इलाके को छोड़ के किसी बाहर के इलाके में चले गए इमिग्रेंट्स, उनको हम इसमें से माइनस कर दें तो जो नेट आपका आएगा वो पॉपुलेशन चेंज है। तो पॉपुलेशन चेंज के अंदर हमारे पास दोनों नेचुरल फैक्टर्स भी और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी, दोनों फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज बेसिकली द पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन इंडिकेटर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की इंडिकेटर्स की? पहली बात तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास बर्थ रेट है कितना, सेकंड बात हमें पता चल जाता है कि डेथ रेट है कितना, थर्ड पता चल जाता है कि किन इलाकों के अंदर आपकी आबादी ग्रो कर रही है, जिन इलाकों के अंदर आपका पॉजिटिव ग्रोथ है, किन इलाकों के अंदर नेगेटिव ग्रोथ है। हम किस तरह से हमारी जो आबादी में दरमियान जो बर्थ रेट और डेथ रेट के दरमियान एक इम्बैलेंस है हम उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं और हम एक स्टेबल ग्रोथ पॉपुलेशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। सो दिस इज इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को। दिस वाज अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम जाते हैं थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पे। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब थ्योरीज के ऊपर अलग से सवाल आता होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो मार्कस की थ्योरी है। तीन मेजर थ्योरीज हैं जो हम यहां पर पढ़े हैं, बट विद द स्पेशल फोकस विल बी ऑन द मार्कस ऑफ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले हमारे पास मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, सेकंड हमारे पास इस्टरगोजेव की थ्योरी है, और थर्ड हमारे पास मार्कस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। मार्क्सिस्ट थ्योरी है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ये कोई एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी नहीं है, ये बेसिक कार्ल मार्क्स की जो कांसेप्ट उसकी कम्युनिज्म की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बुक और जो थ्योरी का जो आइडियोलॉजी थी या थ्योरी थी कम्युनिज्म की उसमें से ड्राइव की गई है। इसके मुताबिक इस थ्योरिस्ट के मुताबिक ये है कि कैपिटलिस्ट क्लास इज द सोल रिस्पांसिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कैसे? वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास को इनकरेज करती है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि उनको चीप लेबर मिले,
और वो चीप लेबर जो है उसकी वजह से वो अपने इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को, अपने जो वेल्थ को वो इम्प्रूव कर सके। और वो जो वर्किंग क्लास है उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठा देते हैं कि भाई अगर आपके बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो इट मीन्स कि आपके पास मोर अर्निंग एंड्स होंगे, अगर आपके पास बच्चे कम होंगे तो आपके पास लेस अर्निंग एंड्स होंगे। सो दैट्स व्हाई कि क्या होता है कि हमारे पास जब हम एंड पर देखते हैं कि वो जो वर्किंग क्लास है उनकी जो पॉपुलेशन है वो हायर स्पीड पे ग्रो करती है, ठीक है। तो उनकी जो हायर स्पीड पे ग्रो करने की जो रीजन है वो कैपिटलिस्ट क्लास है। वर्किंग क्लास के चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, वर्किंग क्लास हाई ग्रोथ होती है जबकि कैपिटलिस्ट क्लास को इनकरेज करती है। इस टाइप ऑफ ग्रोथ इनके मुताबिक ये है कि आपके किसी भी इलाके के अंदर आबादी का ग्रो करना उनके मोड्स ऑफ अर्निंग या मोड्स ऑफ प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। ये कहते हैं कि जिन इलाकों के अंदर एग्रीकल्चर है, जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज है, एग्रो बेस्ड कंट्रीज है, वहां पे आबादी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। रीजन ये कहती है कि वो इलाके जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है, वहां पर मोर पॉपुलेशन होगी, मोर ग्रोथ होगा, जबकि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वहां पर लेस ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इसका जो मेन फोकस है वो आपका ह्यूमन लेबर पे है। तो क्या होगा कि जब ह्यूमन लेबर पे होगा तो उसके लिए आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो चीप लेबर और ह्यूमन लेबर जो लोग फील्ड्स के अंदर क्रॉप्स कल्टीवेशन के अंदर क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के अंदर वो काम रोड पे कर सकें। इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी होती है, सो दैट्स व्हाई वहां पर आपको इतना ह्यूमन लेबर की जरूरत नहीं होती, बल्कि इंडस्ट्री की प्रमोट होती है बेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाई द एग्रीकल्चर सोसाइटीज के अंदर आबादी की ग्रोथ ज्यादा होगी, जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर आबादी की ग्रोथ जो है वो कम होगी। So this is the second thing आप ये सपोज करके now we will move to the बात करें पॉपुलेशन, इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता होता है। इनके ऊपर आपको की आइडिया या की कांसेप्ट्स का पता होना चाहिए। अब अगर आपके पास कोई शार्ट नोट पे 5-10 नंबर का आ जाता है तो यू कैन एक्सटेंड इट। अब बात की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। थॉमस रॉबर्ट मार्कस 1798 के अंदर इसकी किताब पब्लिश होती है एज प्रिंसिपल्स ऑन द एसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसके अंदर ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि एक सिस्टमैटिक थ्योरी पेश करता है जिसके अंदर ये कहते हैं कि आबादी का ग्रो करना ये किसी भी इलाके के लिए एक डिजास्टर है, एक ट्रबल है, एक लायबिलिटी है। इससे पहले लोग ये समझते थे कि भाई आबादी का जो ग्रो करना जो है ना ये बेसिकली हमारे पास एक बहुत कोई बड़ी चीज है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये हमारा एक रिसोर्स है। बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु चैलेंज दिस आइडिया और इसने कहा कि भाई आबादी का जो ग्रो करना है ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, ये आपके लिए एक डिजास्टर है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसका बैकग्राउंड फैक्टर क्या था? व्हाई ही गेव दिस थ्योरी? पहले मैं इसको बताएंगे बैकग्राउंड फैक्टर क्या था। बैकग्राउंड इसलिए ये था कि उस वक्त में एक तो रिलीजियस एनर्जी का बहुत रोल था, ठीक है ना। वो ये समझते थे कि हमारे पास आबादी का जो ग्रो करना जो है ना ये नेचुरल एक प्रोसेस है, डिवाइन एक डिसीजन है, इसको हम कंट्रोल करेंगे तो हम डिवाइन लॉज और रूल्स की वायलेट करेंगे। सेकंड ये था कि आबादी को एज अ रिसोर्स, एक तो एनर्जी का रोल था, सेकंड आबादी को एज अ रिसोर्स समझते थे, एब्सेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन थी, मोर अपने गाइड का कंसेप्ट था, ट्रिमेंडस ग्रोथ कर रही थी आबादी आपकी, और वर्ल्ड एक पॉपुलेशन का बूम नजर आ रहा है। ये वो दौर है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। चीप लेबर के लिए आबादी जो थी उसको ग्रो किया जा रहा था। ये चंद है इसके बेसिकली बैकग्राउंड फैक्टर्स थे जिनको मद्देनजर रखते हुए पहली बात ये पॉपुलेशन बहुत आया पता है कि इस एरिया के अंदर दोबारा से बढ़ने के बाद में एक बहुत बात हुआ बहुत आबादी ग्रो कर गई।
एनर्जी का ग्रोथ था, वो कहते थे कि हमारे पास आबादी का ग्रोथ करना एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। और किसी भी नेशन की, किसी भी कौम की जो एक मैन पावर है उसकी आबादी है, फिर देखिए आबादी को एज अ रिसोर्स समझा जाता था कि देयर विल बी मोर अर्निंग एंड कंसेप्ट था, सेक्स एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था, आबादी को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है ना, आपने बर्थ को कंट्रोल कैसे करना है, वो एमएससी ट्रमेंडस ग्रोथ पॉपुलेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब दौर चल रहा था, ठीक लेबर की जरूरत थी, मोर कंज्यूमर मार्केट की जरूरत थी, ठीक है ना, और हमारे पास पॉपुलेशन बॉम्ब हमारे पास वक्त नजर आया। तो ये सब चीजों को ज़हन में रखते हुए मार्क्स ने आपने थ्योरी रखी पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो पेश की। अब मार्क्स की थ्योरी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे क्या, क्यों एस्टैब्लिश थ्योरी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस थ्योरी के? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हमने बर्थ रेट और डेथ रेट में जो एक बैलेंस है उसको इंश्योर करना है। सेकंड ये था रिसोर्स कंजम्पशन में और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में बैलेंस, रिसोर्स कंजम्पशन प्लस रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक बैलेंस इंश्योर करना है। दुनिया को फ्यूचर की जो इकोनॉमिक वॉर्स हैं उनसे बचाना है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, ठीक है, बर्थ रेट को कंट्रोल करना है ताकि हमारे पास लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाना था थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ, थ्रू बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स थे इस थ्योरी के। पहला ऑब्जेक्टिव था कि सीपीआर और सीपीआर के दौरान बैलेंस को इंश्योर करना है ताकि हमारे पास पॉपुलेशन जो स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो। रिसोर्स कंजम्पशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के दरमियान हमने एक बैलेंस को इंश्योर करना है ताकि हमारे पास जो एक डर्ट ऑफ रिसोर्सेज ना हो। इकोनॉमिक वॉर जो उसके कारण फ्यूचर में हो सकती हैं और जो दुनिया को बचाना था बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेगी देन आपके पास रिसोर्स कंजम्पशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन बैलेंस होगा। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना था, लाइफ क्वालिटी को बेहतर करना था और सीबीआर को बर्थ रेट को कंट्रोल करना था कि ताकि हम अपना आबादी को कंट्रोल कर सकें। तो ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वापस की थ्योरी के। उसके बाद इसके पास स्टूडेंट्स क्या थे, मेजर की फीचर्स क्या थे इस थ्योरी के। फीचर्स क्या थे, फीचर्स या पास्टुलेट्स, इसकी हाईलाइट्स क्या है। सबसे पहली चीज मात्र तो ये कहा आपका जो सीबीआर है ना ये ग्रो करता है इस पे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मीन्स 1 2 4 8 16 32 एंड सो एंड सो ऑन। जबकि आपका जो रिसोर्सेज है ना ये ग्रो करते हैं अरिथमेटिक मीन्स के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब कि बर्थ रेट वगैरह की अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो कर रही है किस हिसाब से, ज्योमेट्रिक मीन्स के हिसाब से। तो रिसोर्स हमारे ग्रो कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन्स के हिसाब से। इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास एक इम्बैलेंस आएगा बिटवीन किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में और रिसोर्सेज में। ये इम्बैलेंस जो है दिस इम्बैलेंस विल लीड टू इकोनॉमिक वॉर्स। इकोनॉमिक वॉर्स होगी, फूड इंसिक्योरिटी प्रिवेल करेगी और लाइफ क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। छठा पॉइंट ये था, ये कहते हैं कि फूड जो है ना ये नेसेसिटी है किसके लिए, लाइफ ऑन द प्लैनेट के लिए। अगर आपकी आबादी बढ़ेगी और आपके रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे तो दैन आपका फूड इंसिक्योरिटी आएगा। फूड इंसिक्योरिटी होगी तो आपके वार्स होगी, वार्स विल लीड टुवर्ड्स द आपके पास जो है ना जंगल की तरफ लेके जाएंगे जिस वजह से आपका डेथ रेट बढ़ेगा और लाइफ विल बी इम्पॉसिबल, वाले इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। छठा पॉइंट ये था कि फार्मर्स आएंगे,
or disasters enemy, which will perish. These disasters and the famines will perish the human lives on the planet Earth. ये इसके मिडल क्लास सर्विस है। अब मार्क्स ने कहा इनको करना क्या चाहिए? What we should do? अब मार्क्स ने दो अपने सोल्यूशन बताए, जिसको हम कहते हैं चेक्स। अब मार्क्स ने क्या कहा कि आप इस आबादी को कंट्रोल हमें करना है, तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन है, दो ऑप्शंस हैं। इनको कहते हैं चेक्स प्रपोज बाय मार्क्स। ये जो चेक्स है ये बेसिकली वेज फॉरवर्ड है। ये मार्क्स वेज फॉरवर्ड है व्हिच वर गिवन बाय मार्क्स। दोनों है, एक उसका नाम दिया प्रिवेंटिव चेक्स का, एक उसका नाम दिया पॉजिटिव चेक्स का। प्रिवेंटिव चेक्स की बात है। प्रिवेंटिव चेक्स जब मैं बता रहा था तो इसका मेन फोकस था कंट्रोलिंग बर्थ रेट। कंट्रोलिंग बर्थ रेट मार्क्स ने ये कहा कि हमारे पास जो आबादी का जो ग्रो करना है, इसको हम और जो रिसोर्स है और पॉपुलेशन ग्रोथ करना जो बैलेंस है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स। और प्रिवेंटिव चेक्स का मेन फोकस इस पे होगा कि हमें अपने बर्थ रेट को कंट्रोल करना है। बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए मार्क्स ने 5 चीजें बताई जिनके थ्रू हम प्रिवेंटिव चेक्स कर सकते हैं। नंबर 1, इसे कहा कि लीगलाइज कर दिया जाए किसको? अबॉर्शन को। दूसरी बात उसने क्या कहा? एब्सेंटेशन की जाए, वक्त पे किया जाए आपके बच्चों में, फैमिली प्लानिंग की जाए। थर्ड ने कहा कि साइलेंसी की जाए। फोर्थ ने कहा कि लेट मैरिज की जाए। ठीक है। और जो हमारे पास जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट आपके पास जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पिल्स हैं, इस तरह के जो भी मतलब है ना, उनको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास प्रोटेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए। प्रोटेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सेक्स एजुकेशन प्रमोट किया जाए। इनके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम हमारे पास बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था प्रिवेंशन। सेकंड स्टेप नाम है पॉजिटिव चेक्स का। पॉजिटिव चेक्स का मेन फोकस था हमारे पास के आबादी ग्रोथ कंट्रोल हम कर लेंगे कैसे कि जब आपका डेथ रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। जब हमारा डेथ रेट इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से हम आबादी को कंट्रोल कर लेंगे। इसके हवाले से इसने मुख्तलिफ चीजें बताई। इसके अंदर हमारे पास ने कहा कि फैमिन्स है, वॉर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिजास्टर्स है, कैलामिटीज है। इनकी वजह से क्या होगा कि किसी भी इलाके के अंदर या फैमिन्स आएंगे, वॉर्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिजास्टर्स आएंगे तो डेथ रेट इंक्रीज कर जाएगा। और डेथ रेट के इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। बिकॉज व्हेन द डेथ रेट विल बी हायर देन द बर्थ रेट देन द मेडिकल ग्रोथ पॉपुलेशन विल बी नेगेटिव। सो ये हमारे पास मार्कस के दो चेक्स थे। अब हम मार्कस की थ्योरी को एक कर्व की मदद से हम शो करते हैं। अब हम उस कर्व को बना कर बताते हैं। मार्कस ने ये कहा कि हमारे पास बेसिक दो प्रिंसिपल्स हैं। एक हमारे पास ये हमारे पास जो कर्व थी ये थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। ये जो हमारे पास कर्व थी दिस वाज अबाउट द रिसोर्सेज। ये रिसोर्स थे और ये हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ की कर्व है। मार्कस ने ये कहा, अब ये देखिए यहां से इसका पॉइंट ऑफ कंक्लूजन है।
बात ये है कि शुरू के अंदर क्या था कि हमारे रिसोर्स ज़्यादा थे, हमारी आबादी कम थी। जैसे जैसे वक्त ग्रो करता गया वैसे वैसे हमारी आबादी ग्रो करती गई, हमने बर्थ रेट इंक्रीज करता गया, हमारी डेथ रेट कंट्रोल होती गई। इसका नेट आउटकम क्या निकला कि हमारी बर्थ रेट ने हमारे रिसोर्सेज को सरपास कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कहता है कि यहाँ पे जाकर हमारे पास फैमन्स हो गए इस इलाके में, इस फेज में, या यहाँ पे इकोनॉमिक वॉर्स हो गई, और इसको से नाम दिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का। ठीक है, तो मतलब ये कि जब हमारे पास इस तरह का सिचुएशन पैदा रहेगा, देन देयर विल बी फैमिलीज, देयर विल बी इकोनॉमिक वॉर्स, और दुनिया जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएगी, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचने के बाद क्या होगा कि देयर विल बी कैटास्ट्रोफी एवरीवेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्क्सिज्म थ्योरी। अब हम चलते हैं इसके क्रिटिकल एवल्यूशन की तरफ। क्रिटिकल एवल्यूशन क्या है? सबसे पहला क्रिटिकल एवल्यूशन मार्कस ने ये कहा कि हमारे पास आबादी बढ़ेगी, रिसोर्स कम हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक इनोवेशंस आई, तो आवाम ने अपने रिसोर्स को ऊपर एक्टर यील्ड को ऊपर से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर दिया। आज हमारा जो क्रॉप फील्ड है वो पास से कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है। मार्कस ने अपनी थ्योरी देते वक्त ह्यूमन विजडम को और ह्यूमन कैपिटल को और ह्यूमन इंटेलिजेंशिया को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन हमने देखा कि जब हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हमारी फूड की क्वालिटी बेहतर हो गई, हमारा लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो गई, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया, और इंसान ने थ्रू मॉडर्न जो हमारे पास मेडिसिन की मदद से, थ्रू मॉडर्न रिसर्च की मदद से, थ्रू मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस की वजह से इंसान ने क्या किया कि इंसान ने अब जो डिजीज है, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स है, उनको कंट्रोल कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट रिसर्च के ऊपर ये है कि मार्कस ने ये कहा कि हमारे जो पॉजिटिव चेक्स हैं ये हमारे बातों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बट डेथ रेट के बढ़ने की वजह से आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कम नहीं होता, एक टाइम आता है, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट तो जरूर है। फैमिन आएगा, कोई 1000 बंदा मर जाएगा, ठीक है ना, कोई फ्लड आएगा, कोई 10,000 बंदा मर जाएगा, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद दोबारा फिर आपके बातें ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो इफेक्टिव मीन है वो हमारे पास फिर पॉजिटिव चेक्स नहीं है, डेथ रेट का इंक्रीज करना नहीं है, बल्कि हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करना होगा ताकि हम बर्थ रेट और डेथ के दरमियान एक बैलेंस को अचीव कर सकें। इन सब क्रिटिकल एवल्यूशन के बावजूद इसका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। पॉजिटिव साइड ये थी, ब्राइट साइड जो है, नेगेटिव साइड थी, अब इसकी ब्राइट साइड है। ब्राइट साइड ऑफ दिस थ्योरी ये है कि दिस वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी which focused and attracted the attention of the mankind towards this green emission population growth. इस वजह से हम बहुत से मुल्कों ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया because of the preventive checks which were proposed by Marcus. ठीक है, फ्रांस ने किया फीमेल इंडस्ट्री को प्रमोट करके, वीमेन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करके, ठीक है ना, और इस तरह से हमारे पास ये है कि दिस वाज द बेसिकली द फर्स्ट थ्योरी कि जिसने हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड की। उस बात इसको आज के दौर में इसकी रेलेवेंसी आज भी स्टिल एग्जिस्ट करती है। अगर आज भी किसी दुनिया के किसी मुल्क में अगर आबादी को कंट्रोल करना हो तो वो मार्कस के प्रिवेंटिव चेक्स को अंडर जेल के अंदर रखते हुए वो इसको अपने आबादी को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स उठा सकते हैं ताकि इसका सक्सेस मिल जाए। सो अब हमारे पास इसका रिकैप करते हैं, इसका बेसिकली इसको रिकैप करते हैं, इसका जो स्कीम ऑफ आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, then you will talk about the key theme of the Marxism theory of population, then you will talk about the background factors, then you will talk about the objective of this theory, then you will talk about the postulates or the key contents of this theory, then you will make the scope, the diagram, then you will discuss the checks proposed by the Marcus, positive and preventive, then you will discuss about the critical evaluation, the positive and bright aspects, the dark aspects, then you will discuss its relevance in the modern times, and then you will discuss its conclusion. So this was all about the Marxism theory of population growth.